मैं बताना ये चाहता हूं कि हर नबी को, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, हर नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का हुक्म दिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में और जान लो। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी छोटे से बच्चे थे और उनकी मां मरियम ने बगैर शौहर के उनको पैदा किया। शादी के बाद जिस तरह मियां बीवी बनते हैं और फिर दोनों के मिलाप के बाद बच्चा पैदा होता है, हजरत मरियम ने बगैर शौहर के बच्चा पैदा किया। इसलिए आवाजें तो कसे जाना थे, इल्जाम तो लगना था, हंगामा तो होना था। एक औरत शादी से पहले बगैर शौहर के कोई बच्चा पैदा कर दे और समाज चुप रहे, समाज खामोश रहे, कभी ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा हो सकता है? अरे आज के दौर में हमारे यहाँ, हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे मोहल्ले से अगर कोई लड़की मोबाइल पर अकेले बात करते हुए चली जाए तो लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं कि पता नहीं किससे इतनी लंबी बात करती हुई जा रही है। वो ये नहीं सोच सकते कि वो अपने माँ से भी बात कर सकती है, हो सकता है कि वो अपने भाई से बात कर रही हो सकता है कि वो अपने बाप से बात कर रही हो, लेकिन हमारा तसव्वुर इतनी सी बात पर यहां पहुंच जाता है कि पता नहीं अकेली जा रही है, पता नहीं किस लड़के से बात करते हुए और किससे बात करती हुई। ये तसव्वुरात की जिंदगी में ऐसा होता है, एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां पैदा होती हैं। इसलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न, आई ईमान वालों बहुत ज्यादा बदगुमानी करने से बचो, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में बुरे ख्यालात अपने दिल में न लाया करो। इन बाज जो है, जो बदगुमानियां होती है वो इंसान को गुनाहगार बना देती है। बाज बदगुमानियां बहुत बड़ा गुनाहगार बना देती है। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो एक गिरोह मरियम के पास आया, अरे मरियम ये क्या हुआ, ये बच्चा कहां से आ गया, अरे तेरी तो शादी नहीं हुई, तूने ये बच्चा कहां से पैदा कर दिया, मरियम जवाब दे। सवाल उनका मशकूक था, सवाल में शिकायत थी, मरियम जवाब दो। गोया कि वो ये कहना चाहते हैं कि तुम बदचलन हो, ये बच्चा किसका है, तुम बदचलन हो, ये बच्चा किसका। वो जवाब इसका मांगना चाह रहे थे कि ये बताओ कि बच्चा किसका है, लेकिन पूछ ये रहे थे कि ये हुआ कैसे ऐसा, तुमने तो किसी मर्द को छुआ ही नहीं है जैसा कि तुम कह रही हो, तो फिर ये बच्चा कहां से आया। हजरत मरियम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और कहा जाओ इससे बात करो, जाओ इसी से गुफ्तगू करो, इसी से पूछ लो कि तुम्हारा बाप कौन है, इसी से पूछ लो। अरे हमसे क्या पूछते हो, ये बच्चा पैदा हुआ इसी के पास जाओ। जब मरियम ने कहा कि इससे पूछो तो वो जमात, वो गिरोह जो इल्जाम लगा रही थी अभी मरियम के ऊपर, वो कहती है मरियम तुम्हारा दिमाग खराब है, आए ईसा की मां, आए जकरिया की सरपरस्ती में पली हुई मरियम, तेरा दिमाग खराब है, तू इस बच्चे से बात करने के लिए हमसे कह रही है इस बच्चे से मैं बात करूं। कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, आए मरियम तू इस बच्चे से कहती है कि बात करो, ये बच्चा क्या बोलेगा, ये हमसे क्या कलाम करेगा। जो बच्चा पालने में झूल रहा हो, जो चुसनी लगाओ तो दूध पीता हो, जो शीर ख्वार बच्चा हो, उस बच्चे से हम कैसे कलाम कर सकते हैं और वो बच्चा हमारी बात को कैसे समझ सकता है। कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या, इस बच्चे से हम कैसे कलाम करेंगे जो अभी गहवारे में, जो अभी पालने के अंदर झूल रहा है, मैं उस बच्चे से कैसे हम उससे बात कर सकते हैं और वो बच्चा हमारी बात का क्या जवाब देगा। उस बच्चे ने सुन लिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अभी छोटे हैं सुन लिया, उसी गहवारे से, उसी महद से, उसी झूले से वो जवाब देते हैं इधर आओ। छोटा सा बच्चा क्या जवाब देता है, कुरान गवाह है, इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी मां के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, मेरी मां को गलत नजरों से मत देखो, मेरी मां ने कोई गलत काम नहीं किया। आए मेरी मां से उल्टे सीधे सवाल करने वालों, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम जो अभी बच्चे हैं वो जवाब दे रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अतानियल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या।
ये छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, ये कुरान उठाकर पढ़ो और देखो, कुरान उठाकर पढ़ो और देखो। छोटा सा बच्चा जो जवाब दे रहा वो क्या है? आए मेरी माँ पर तौबा से उल्टे सीधे सवाल करने वालों सुनो, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है, मुझे इंजील अता फरमाई है, मुझे इंजील दी है, मुझे किताब दी है, वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, नबी, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं जहां कहीं भी रहूंगा मुझे अल्लाह ने बाबरकत बनाकर भेजा है, मुझे बरकतों से नवाजा है, मैं मुबारक हूं जहां भी हूंगा, अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाकर भेजा है। व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या, और उसी मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, जिस नमाज को हम बड़ी आसानी के साथ छोड़ देते हैं, जिस नमाज को हम बड़ी आसानी के साथ छोड़ देते हैं। नमाज तो एक ऐसी चीज थी मेरे भाइयों, जरा गौर करो, बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक जब हजरत खुबैब को सूली पर लटकाया जा रहा था और उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था, तो उनसे पूछा गया, आए खुबैब, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तुम्हारी आखिरी आरजू क्या है, क्या चाहते हो तुम? हमसे पूछा जाए आखिरी आरजू क्या है तो कहेंगे कि बाप से मिलवा दो, बेटे से मिलवा दो, माँ से मिलवा दो, भाई से मिलवा दो, बेटी से मिलवा दो, मेरे घर वालों से मेरी आखिरी मुलाकात करवा दो। हम वसीयतें लिख देंगे, हम इकरारनामे लिख देंगे, किस बेटे को कितनी जमीन दी जाए, किसको कौन सा मकान दिया जाए, किसको कितनी करेंसी दी जाए। हम जब आखिरी तमन्ना पूछी जाए तो ये सारी चीजें पूछेंगे। हजरत खुबैब से जब पूछा गया तो मैं तख्तेदार पे लटकाया जा रहा है, फांसी के फंदे के करीब तुम्हें ले जाया जा रहा है, आज तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। आए खुबैब बताओ तुम्हारी आखिरी बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? इसको थोड़ा हटा लीजिए, कुरान है। तुम्हारी आखिरी आरजू क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तुम्हारी आखिरी आरजू और आखिरी तमन्ना क्या है? हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, मेरी आखिरी आरजू अगर पूरी करना चाहते हो तो एक एहसान मेरे ऊपर कर दो, और वो एहसान ये है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मुझे तख्तेदार पे लटका देना। ओ लोगों, मेरे साथियों, आए नीमा वालों और नीमा के इस जलसे में ठाटे मारता हुआ लोगों का ये समंदर सुनो मेरे साथियों, आज हम अपनी आरज़ू और तमन्नाओं को देखें। जेल से निकलने के बाद हमने कल ईमान से अपनी बात को शुरू किया है, आज नमाज से हम अपनी तकरीर को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर यही 2 चीजें, ईमान और नमाज। ईमान का लाजिमा नमाज है, नमाज का लाजिमा ईमान है। ईमान अगर है और नमाज नहीं तो बेकार। जैसे सूरज का लाजिमा रोशनी है, रोशनी का लाजिमा सूरज है, सूरज अगर निकलेगा तो रोशनी होगी, अगर कहीं रोशनी है तो इसका मतलब यह है कि सूरज निकला हुआ है। आग जहां जल रही है तो इसका मतलब यह है कि हरारत है, गर्मी होगी। अगर हरारत कहीं हमें महसूस हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आग भी कहीं जल रही है। अगर हरारत है तो आग भी है, अगर रोशनी है तो इसका मतलब यह कि सूरज भी है। अगर ईमान हमारे अंदर है तो नमाज जरूरी है, अगर ईमान नहीं है, अगर सूरज नहीं है तो रोशनी नहीं है, आग नहीं है तो हरान नहीं है, तो नमाज भी हमारे अंदर नहीं है। एक बात बहुत गौर से सुन लो, बहुत ही अच्छी मिसाल से मैंने समझाया है कि नमाज का लाजिमा, ईमान का लाजिमा नमाज है। जैसे सूरज का लाजिमा रोशनी है, सूरज अगर हमें दिखाई दे रहा है तो उसकी रोशनी जमीन पर हमें जरूर दिखाई देगी। अगर जमीन पर हमें रोशनी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि आसमान पर सूरज निकला हुआ है। अगर कहीं हमें तपिश महसूस हो रही है, गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब यह है कि आग जल रही है। आग जलेगी तो गर्मी लगेगी, आग जलेगी तो हरारत होगी। अगर हरारत हो रही है तो इसका मतलब आग जल रही है। आग है तो हरारत है, सूरज है तो रोशनी है। इसी तरीके से अगर हमारे अंदर ईमान है तो नमाज भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर ईमान तो हो लेकिन हम अल्लाह के घर में आकर रुकू ना कर सकें, सजदा ना कर सकें और अल्लाह के सामने खड़े ना हो सकें। कयाम, रुकू और सजदे से हम गाफिल रहें। वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जो नमाज से दूर हो। अगर ईमान है तो नमाज भी होगी, और अगर ईमान नहीं है तो नमाज भी नहीं।
ये लाज़िम है उसका। वही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि मुझे हुक्म दिया गया जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। हजरत हुज़ैफा ने वही कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। उन काफिरों ने कहा कि ठीक है, मरने तो जा ही रहा है, फांसी के फंदे पे तो लटकने जा ही रहा है, जाओ इसको नमाज पढ़ लेने दो, जाओ इसको नमाज पढ़ लेने दो। 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दी। हजरत हुज़ैफा ने जल्दी से अल्लाहु अकबर कहा और छोटी छोटी सी सूरतें पढ़कर हल्की सी 2 रकातें पढ़ ली और सलाम फेर कर फांसी के फंदे के करीब चले गए, रस्सी को अपने गले में डालने लगे और फरमाया, लोगों मैंने हल्की रकात इसलिए पढ़ी है, 2 रकात मुख्तसर इसलिए पढ़ी है ताकि तुम ये ना समझो कि खुबैब मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा है, मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा है। बताना ये चाहता हूं कि जब नमाज से प्यार हो जाए और मोहब्बत किसी को हो जाए तो आखिरी वक्त में भी वो अपने घर वालों से नहीं मिलना चाहता है, वो चाहता है कि अब तो रब से मुलाकात का वक्त है तो क्यों ना उससे कुछ गुफ्तगू कर लें, उसके पास जाना है तो उससे मुनाजात कर लें, उससे गुफ्तगू कर लें, उससे बातें कर लें। नमाज में बंदा जब तक होता है वो अपने रब से बातें ही तो करता है, वो अपने रब से सरगोशी ही तो करता है। तो नमाज ये बंदे की रूह है, ये रूह है, ये गिज़ा है, ये रूह है। मेरे साथियों, हजरत खुबैब फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं और नमाज की चाहत